दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 7 से 10 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा करंट अफेयर पूरे महीने का 7 पेज में होता है और इसका फ्री में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है, लिंक नीचे मिलेगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज बात करें, क्लाउडिया गोल्डिन जीतती हैं 2023 का इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज रिसर्च ऑन वर्क प्लेस जेंडर गैप के लिए। आप देखिए, जितने भी नोबेल प्राइज हैं सबका एक कटआउट मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, नो नीड टू वरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा द हिंदू में। तो देखिए, इंडिया का जो शेड्यूल एरिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करते हैं और स्टेट जो है उनको ज़रूरत है होती है वो करते हैं कॉन्स्टिट्यूट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जहाँ पे ट्राइब्स होते हैं विद अप टू 20 शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स उसमें देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 244 इसी से संबंधित है। ठीक है, ये भी याद रखना है। देवर कमीशन और भूरिया कमेटी भी शेड्यूल एरियाज से संबंधित है, ट्राइब्स इनसे संबंधित है, याद रखना बिल्कुल। दूसरा देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ ऐसा डिफाइंड नहीं है कि कोई क्राइटेरिया है आइडेंटिफाई करने के लिए शेड्यूल एरिया के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, शेड्यूल एरिया हमारे देश में अगर हम बात करें लैंड एरिया का कवर करता है 11.3% और 8.6% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। ये डाटा बहुत अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चन में अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए गाइज, गाजा स्ट्रिप के बारे में। देखिए, हमास का इजराइल, वहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध हो चुका है, उनका बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ वहाँ पे हुई है। तो बिल्कुल गाजा स्ट्रिप को एक बार देख लेना। इजराइल को कौन कौन से देश की बाउंड्री टच करती है ये भी मैप में आपको बिल्कुल देखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर 3-4 आते हैं ना, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो गारंटीड है, 4 में से 2 क्वेश्चन तो एशिया से आते हैं, क्योंकि एशिया कंटिनेंट में हम रहते हैं। ठीक है, इसीलिए एशिया हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एशिया के मैप को तो चाट लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में। देखिए, चर्चा में है इसी बार, क्योंकि आज जो चर्चा का विषय इसका है वो इसलिए है क्योंकि श्रीलंका जो है चेयर करेगा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ठीक है, इसी सप्ताह, तो इस वजह से चर्चा में आया। तो आपको पता होना चाहिए ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक रीजनल फोरम है जो जिसमें सरकार, बिजनेस और एकेडमिया ये सब शामिल होते हैं, और मेनली इनका काम होता है प्रमोट करना, कोऑपरेट करना और एक दूसरे का क्लोजर इंटरेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को फॉर्म किया जाता है 1997 में। सेक्रेटरीट आपका इसका मॉरिशस में है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए, लोकेशन भी मैप में देख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियाटिक वाइल्ड डॉग और डॉग जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए एशियाटिक वाइल्ड डॉग जो है, सबसे पहले तो आयुशियन की अगर बात करें रेड लिस्ट की, तो इनको इंडेंजर्ड कैटेगराइज करा गया है, और शेड्यूल सेकंड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अपेंडिक्स सेकंड ऑफ साइट्स जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज उसके, ठीक है, अपेंडिक्स सेकंड में है, और शेड्यूल सेकंड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी ध्यान में रखना है। प्यारे भारत में अगर बात करें तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में ये आपको देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे, सेंट्रल इंडियन रीजन में भी आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात अगर बात करें तो देखिए हमारे आसपास के एरिया पड़ते हैं, वहां भी हम पाए जाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो। नेक्स्ट बात करेंगे तिब्बतन माउंटेन के बारे में। देखिए यहाँ पे 2-3 लोगों की रिसेंटली डेथ हुई थी, ठीक है, अवलांच की वजह से। तो देखिए ये जो माउंटेन है ये तिब्बत का है भैया, शीशापनगमा। ठीक है, तो ये माउंटेन तिब्बत का है, याद में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियन गेम्स के बारे में। देखिए एशियन गेम्स में किसने क्या गोल्ड मेडल जीता, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, आपके स्टेट ने कितना परफॉर्मेंस दिया है बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके अगर स्टेट एग्जाम कोई भी आप देंगे, अपीयर होंगे तो पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो एशियन गेम्स की बात करें तो इंडिया को टोटल मेडल की अगर हम बात करें 107 मेडल मिलते हैं, उसमें से 28 गोल्ड और 38 सिल्वर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में, जिसे सुसु हीहू ब्लाइंड डॉल्फिन या साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। आयुष्मान के स्टेटस की बात करें तो इनको इंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में, और साइट्स की भी अपेंडिक्स फर्स्ट में। बैंकिंग और एसएससी के बच्चों को तो ऐसी वाली, ये क्या फुल फॉर्म है इसकी साइट्स की, ये पता होनी चाहिए ऐसी, है ना, हमने अभी डिस्कस करा तो पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे फ्रेश वाटर स्पीसीज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये फ्रेश वाटर में ही रहती हैं। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है, ये बिल्कुल हाईली डेवलप्ड बायोसोनार सिस्टम देखने को मिलेगा इनमें, और ये ब्रीथ पानी के अंदर नहीं लेती, इसीलिए
बार बार बाहर आती रहती हैं, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज 2023 के बारे में बात करें, नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, ये ईरानियन एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंगरानी कलरीज बिलोंग टू तेलंगाना, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम ने कहा रिसेंटली, तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है, ठीक है। ये जो है ना सिंगरानी, ये कंपनी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा कि ये तेलंगाना को बिलोंग करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। देखिए बेसिक आप जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये बिल्कुल डिस्कस होगा, वहाँ भी कवर हो जाएगा आपका। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बिल्कुल करती है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं कमेटी में, 3 मेंबर जो हैं गवर्नमेंट से होते हैं, ठीक है। और इसका मेनली फंक्शन क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, फिक्स करना द बेंचमार्क पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू कंटेन इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है। और जो डिसीजन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वुड बी बाइंडिंग ऑन द आरबीआई, ठीक है, ये भी याद में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, तंजानिया के प्रेसिडेंट, क्योंकि ये भारत में रिसेंटली आते हैं, एच सामिया, ठीक है, सुलूहू हसन। तो देखिए सामिया सुलूहू ऐसे करके नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि भाई जो भी हमारे देश में आता है और भारत सरकार कोई भी एग्रीमेंट ऐसा कुछ करते हैं तो आने वाले 1-2 महीने के लिए तो काम का बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनुअल ज्वाइंट एचडीआर एक्सरसाइज 2023, चक्रावत 2023 के नाम से भी जाना जाता है। इसको कंडक्ट किया जाता है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन रोटेशन बेसिस पे सिंस 2016, और कुछ एनजीओ और ये लोग भी इसमें बिल्कुल शामिल होते हैं इस एक्सरसाइज में। और 2023 का जो एडिशन है होस्टेड बाय इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड हाइड्रोजन और फ्यूल सेल डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कॉटन डे, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, इसको लॉन्च किया था कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। अब देखिए पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के ऊपर बहुत अच्छा डाटा है, पीआईबी में बिल्कुल चर्चा में आया था, तो उसका और कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट पीआईबी का है उसको मैं शेयर करूंगा कटआउट अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां जाके बिल्कुल देख लेना। कोई सजेशन सुझाव हो आपका, नो डाउट आप हमें बेझिझक होकर कमेंट या मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमसे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। द हिंदू पीआईबी नोट सर्च करके मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।